गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो जहाँ पे हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि जो वांगजी होता है वो वियंग को गुस्सा वापस लेके आता है, क्योंकि जो वियंग पर एक जो डॉग होता है जो कि पपी डॉग होता है उसने हमला कर दिया होता है। और जो वियंग होता है वो डॉग से बहुत डरता होता है, जिसके कारण वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। बट स्टार्टिंग में वांगजी को लगता है कि जो वियंग है वो नाटक कर रहा है, बट बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि जो वियंग सच बोल रहा है। तो जो वांगजी होता है वो वियंग को प्रोटेक्ट करता है और उसको वापस लेके आता है, क्योंकि वियंग जो था काफ़ी डर गया होता है। और जब उसको लेके आता है तो वहाँ पे जो जंशा होते हैं और शिजी होते हैं वो वियंग का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अब तक अपने रूम में नहीं आया होता है। मतलब देखते हैं कि जो वियंग है वो वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके हाथ वहाँ पर पहुँचा तो उनको लगता है जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। शिजी होती है भागती वियंग के पास जाती है, वियंग काफ़ी डरा हुआ होता है और जो उसको पकड़ती है तो जो वियंग उसको हक कर लेता है। तो शिजी होती है, क्या हुआ वियंग, तुम ठीक हो? तो वियंग कहते हैं कि हाँ शिजी मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। तो जंशा था वो वियंग को पकड़ता है और उससे पूछता है। तो फिर फिर उसको देख के जो शिजी होती है वो लंजा से पूछती है, क्या हुआ क्या हुआ अंगूजन, सब ठीक है? तो जो जंशा होता है वो भी जो वांगजी से ही बात पूछता है। तो वांगजी है वो कहता है कि जो एक पपी डॉग था उसने हमला कर दिया, जिसके कारण वियंग काफ़ी डर गया था। तो ये बात सुन के जो नंशा था काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है कि वेंग के ऊपर पपी डॉग ने हमला किया था, क्योंकि जो वेंग होता है वो डॉग से काफ़ी डरता होता है। और जो चीज़ें होती है वो तुरंत नंशा को कहती है कि वो वेंग को लेके अंदर जाओ और वो उसके लिए सूप बना के लेके आते, जिससे काफ़ी अच्छा लगेगा। और वेंग के जाने के बाद जो चीज़ें होती है वो लावन जो थैंक यू कह दिल से, क्योंकि उसने उसकी भाई की जान बचाई होती है। ये देख के जो जो लावन जो तो काफ़ी हैरान होता है कि एक डॉग से उसकी जान कैसे बचाई। तो जो जो उसकी चीज़ें होती है सारी यानली होती है वो सारी बताती है कि जो वेंग है वो उनका अडॉप्टेड भाई है, उसके फादर हैं, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। और जो वेंग है बचपन में वो गलियों में घूमा करता था और वो उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। और जब वो छोटा था उसके ऊपर बहुत सारे डॉग्स ने हमला कर दिया था, जिसके कारण उसे डॉग से डर लगता है। वो डॉग्स को देख कर वो अपना होश खो देता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, और इससे उसको जान को खतरा भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती है डॉग से। तो ये बस उनके जलावन जिसको काफ़ी गिल्ट होता है कि उसने तो वियंग को ऐसे कहा था कि वो तुम ड्रामा कर रहे हो, बट रियलिटी में जो वियंग है सच बोल रहा था और उसको डॉग से डर लग रहा था। तो ये बस उनके जो लावन जी अपना सिर लाता है और वहाँ चला जाता है। और जो यानली होती है वो वियंग के पास चली जाती है सूप लेकर उसको देने का, उसको कंफर्ट करती है और उसको सूप पिला के सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वियंग उठता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और जब वो यानली से पूछता है तो सारा पता लगता है कि लास्ट नाइट वो काफ़ी डर गया था और जो लावन जी है उसने उसको प्रोटेक्ट किया था। तो उसको ऐसा लगता है कि उसे लावन जी को थैंक यू एक बार कहना चाहिए। लावन जी इतना ही बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि उसने लावन जी को इतना परेशान किया, पर जो लावन जी है उसने उसको पनिश भी नहीं किया और इवन उसने उसकी जान भी बचाई, उसकी हेल्प भी की। तो इसलिए वो जो वियंग होता सुबह सुबह उठ के क्लास जाने से पहले तो वियंग वांगजी को ढूंढना जाता है और वांगजी उसको कहीं नहीं मिल रहा, तभी क्लास का टाइम हो जाता है और वो क्लास में ऐसे एंटर करना रहता है तो उसको लावंजी मिल जाता है। जो वियंग होता है वो लावंजी को रोकता है। लावंजी पहले तो उसकी तरफ नहीं देता, पर वियंग दूसरी बार बुलाने पर लावंजी उस तरफ देखता है और वहाँ पे खड़ा था। जो वियंग होता है वो उसको बो करते हुए थैंक यू बोलता है। तो ये देख के लावंजी काफ़ी हैरान होता है कि जो आज वियंग काफ़ी रिस्पेक्टफुली से बात कर रहा है। और वियंग कहता है कि तुम्हारा कल रात को मुझे समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लावन जी। तो ये बात सुन के जो लावन जी कुछ नहीं कहता, वो बस बस सिर हिलाता और वहाँ चला जाता है। और जो ये चीज़ें होती हैं वो जीवजंतु दूर से खड़े हुए देख रहे होते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि उसका भाई है, फाइनली उसका भी कोई फ्रेंड बन रहा है, क्योंकि आज स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसका एक भी कोई फ्रेंड नहीं होता है और वो कभी किसी से बात नहीं करता, वो कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं होता है। बट जब से जो मास्टर भी होते हैं वो गुस्सू में आए होते हैं, तब से जो वियंग वांगजी है वो काफ़ी मतलब कि खुश रहने लग गया है। जबकि मतलब काफ़ी वो मतलब कि जो वियंग है वो काफ़ी उनको इरिटेट करता है, परेशान करता है। जो वांगजी ऐसे कारण जो हमेशा ही अपने वर्क काम या उसमें बिजी रहता था, वो आजकल कुछ और भी करता है, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी कर रहा है। भले ही वो गुस्सा करना हो या किसी को बचाना कुछ भी, बट फिर भी वो कुछ डिफरेंट कर रहा है। ये बात जो जेबी जुनून काफ़ी अच्छी लग रही होती है और वो चाहते होते हैं कि ये जो उसका बदलाव आ रहा है उसके बारे में वह ऐसे जारी रहे और वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए, अपने क्लैन रूल्स में ही ना फंस के रह जाए। जैसे कि लावन सिंह हमेशा अपने क्लैन रूल्स को ही फॉलो करता है, वो कभी उन्हें तोड़ता नहीं है, क्योंकि जीवन चाहते हैं कि जो वियंग है वांगजी है वो वियंग की तरफ अपनी ज़िंदगी को जिए, ना कि हमेशा क्लैन रूल्स में फंस के रह जाए। तभी तो उनकी जो क्लास होती है वो स्टार्ट हो जाती है और आज की क्लास में जो वियंग होता है बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, वो लावन जी को परेशान नहीं करता। और लावन जी वियंग तो देता है कि जो आज जो वियंग है उसको देख भी नहीं रहा होता, उसको परेशान भी नहीं कर रहा होता।
और ये बात लावंजी को काफ़ी अजीब सी लगती है क्योंकि जो लावंजी है उसको आदत हो गई होती है वेंग को परेशान करने की। बट जो आज वेंग है उसको कुछ नहीं कहता। और क्लास ख़त्म हो जाने के बाद वैसे वो बाहर निकलता था, लावंजी भी उसके पीछे पीछे ही होता है। तभी जो वेंग है उसकी नजर जाती है कि कुछ जो लड़के होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, वो मियाँ और न्यूसन को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों बीटा होते हैं और काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और जो मियाँ होती है वो सबसे फाइट कर रही होती है, लड़ाई कर रही होती है बातों में कि तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो, न्यूसन के बारे में कैसे कह सकते हो। बट जो वो लोग हैं वो नहीं मान रहे होते और उनको परेशान कर रहे होते हैं। ये देख के जब वेंग से गुस्सा आता है क्योंकि जो मियाँ और न्यूसन उसके फ्रेंड होते हैं, तो उसको फ्रेंड मानता होता है मियाँ को, इसलिए वो जाता तुरंत और उन लड़कों से लड़ाई करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे फ्रेंड्स के बारे में बोलने की। तो जो वो लड़के हैं कहते हैं कि तुम्हारे क्या लगते हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें क्या करना है। तो कहता है कि अच्छा तुम भी तो एक बीटा मतलब भूल ही गया, तीनों तुम दोनों ही बीटा हो और बीटा बीटा एक दूसरे के फ्रेंड होंगे। बट वो कहता है बीटा में कैसा फ्रेंड का रिलेशनशिप का, ये तुम्हारे लवर तो नहीं है। तो ये बस उनके वेंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसके फ्रेंड्स के बारे में गलत गलत बोल रहा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार सकता हूँ, तो अपने जवान को लगाऊँ, समझ आई तुम्हें, तुम्हें किसी के बारे में ऐसे गलत शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात वो लोग आपस में बोल ही रहते हैं कि तभी वहाँ पे जो लेंशन होते हैं उनकी एंट्री होती है और उनको देखते ही जितने भी लोग होते हैं वहाँ चुप हो जाते हैं और तुरंत एकदम वहाँ से खिसक जाते हैं। और जो लेंशन होते हैं वो आके वेंग से पूछते हैं क्या हुआ, तो वेंग कहते हैं कुछ नहीं, बस ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो जो लेंशन होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके बात करो, तुम्हें ऐसे किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फाइट करना मना है। तो जो वेंग है उस बात को उनसे माफ़ी करता है और कहता है कि आगे से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी जीवन तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा, और उनको स्माइल देता है। और ये सब जो वांजिया दूर से खड़ा देख रहा होता है, तभी जो लेंशन होते हैं उनको बुलावा आता है उनके अंकल के पास तरफ से और वो उनसे मिले जाते हैं। और जो उनके अंकल होते हैं उनको मिशन पे भेजते हैं क्योंकि जो कुछ पॉपिट्स होते हैं वो गुस्सू के पास जो कुछ गाँव होते हैं वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और लड़कियों को उठा के लेके जा रहे होते हैं। और ये बात उनको शिकायत मिली होती है, इसलिए वो कुछ कल्टिवेटर्स की डिमांड कर रहे होते हैं गावल, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो जेवुजुन को ये मिशन दिया जाता है और जेवुजुन इस मिशन में अपने साथ कुछ पर्सनस को लेके जा सकते हैं, कल्टिवेटर्स को। तो वो उसके लिए लावंजी को चुनते हैं और लावंजी को जाने के बाद सुनकर वो सोचते हैं क्यों ना वेंग को भी लेके जाए क्योंकि जो वेंग है वो लावंजी के मन को लगा के रखेगा और वो भी एक अच्छा कल्टिवेटर है। तो जो जेबुजुन है वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ बीटास को लेके जाते हैं, बीटास और अल्फास को। ओमेगा वो किसी भी ओमेगा को नहीं लेके जाते क्योंकि जो गांव के जो पॉपिट्स होते हैं उनका जो मेन जो टारगेट होता है वो ओमेगा और लेडीज़ होती हैं, इसलिए वो किसी भी खतरा में नहीं जाता, तो इसलिए सिर्फ बीटास और अल्फा को ले जाते हैं। बट उन्हें पता नहीं होता कि जो वेंग होता है वो एक ओमेगा, क्योंकि ये बात अब तक वेंग को खुद को नहीं पता होती है। तो वो उन सबको बुला लेते हैं मॉर्निंग में ही। और 11 से वहाँ आता तो उसको ऐसा होता है कि सिर्फ वो और भाई जा रहे हैं। बट जब वहाँ वेंग को जाता है काफ़ी हैरान होता है कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, वेंग होता है, वेंग का भाई जंशा होता है वहाँ पे, और वो सभी उनसे फाइट करने के निकल जाते हैं। जो वेंग होता है स्माइल देता है लामंजी की तरफ, बट लामंजी उसको कोई रिप्लाई नहीं देता और जेवुजुन की तरफ स्माइल करता है, तो जेवुजुन की तरफ एक हल्की स्माइल कर देते हैं। तो ये बात देख के जो वेंग मन में कहता है कि इन दोनों भाइयों में कितना फ़र्क है, एक कितना स्वीट और एक कितना खड़ूस है। और अगर मन में बातें करते तो जंशा तो उसके सिर मारते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो, चलो हम लेट हो जाएंगे। तो कहता है कि हाँ हाँ चलो चलो। और फिर वो लोग निकल जाते हैं। वहाँ के उनके साथ नी सैन भी होता है, तो ये बोट में पहुँच बैठते हैं और आफ्टरनून के टाइम वो उस विलेज में पहुँच जाते हैं। और विलेज में पहुँच के जब लोगों से पूछताछ करते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पे एक खंडर घर है जहाँ पे कुछ पपेट्स रहते हैं और वो रोज़ कभी ना कभी किसी आदमी को मार देते हैं, कभी लड़कियों या महिला को उठा ले जाते हैं और फिर उनकी डेड बॉडीज भी उनको नहीं मिलती है, पता नहीं वो क्या करते हैं उनका। उनका ऐसा होता है कि शायद वो उनका रेप वगैरह करते होंगे या कहीं उन्हें खाते तो नहीं है, ऐसा उनके मन में होता है। जिससे जो विलेज होते हैं काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि और वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने कल्टिवेटर्स की डिमांड की होती है। तो ये सब बात जो जेवुजुन बहुत ध्यान सुनते हैं और नोट करते हैं और तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं सभी कल्टिवेटर्स को लेके। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ इवनिंग का टाइम हो चुका होता है। उस घर में जो घर होता है काफ़ी खंडर सा होता है, काफ़ी ड्रामा सा होता है, और उसके अंदर दरवाज़ा खोल के वो एंट्री करते हैं तो उनको काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जेवुजुन ना सभी कल्टिवेटर्स से कहते हैं कि वो अपने अपने स्वॉर्ड्स को पकड़ ले और रेडी रहे, कभी भी कहीं से कोई पपेट आ सकता है और उससे उनको फाइट करनी होगी। और ध्यान रखे, और वो कहते हैं ध्यान रखे कि किसी का भी ब्लड जो है वो पपेट स्मेल ना कर सके, क्योंकि ब्लड की स्मेल पाती है वो और शक्तिशाली हो जाते हैं और वो उस पर्सन का खून पीने का ट्राई करते हैं। तो ये बात सुन के सब सिखला देते हैं। और तभी कुछ देर बाद देते हैं कि जो पपेट्स होते हैं उन पर हमला कर देते हैं अचानक से ही। और जो लामजन और जेवुजुन होते हैं उनसे फाइट कर रहे हैं, जेंशा और जो वेंग होते हैं फाइट कर रहे हैं, बट जो नी सैन होता है वो तो घर के बाहर ही होते हैं क्योंकि उसको फाइटिंग नहीं होती है, उसके बाद म्याम्या होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ये चारों ही अंदर फाइटिंग कर रहे होते हैं।
और जो पॉपिट होते हैं वो बाकी लोगों के पास तो एक एक दो जा रहे थे, बट वेंग के पास उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी 6-6 7 वो झुंड में वेंग की तरफ हमला कर रहे होते हैं, और ये बात सबको अजीब लग रही होती है कि सिर्फ पॉपिट होते हैं वेंग की तरफ इतना हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वेंग और बीटा तो फिर भी उसकी तरफ अजीब तरीके से हमला कर रहे होते हैं और उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक पॉपिट अपने नाखूनों से जो वेंग है उसके हाथ पे एक स्क्रैच करता है, जिससे कारण उसके हाथ से ब्लीडिंग आने लगती है। उसकी ब्लड की खुशबू सुन के जो पॉपिट होते हैं वो इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो झुंड बना के वेंग पर हमला कर जाता है, और इतने सारे लोगों को तो वेंग और संभाल नहीं पा रहा होता है, वो गिर जाता है। तभी जो वांगजी होता है वो आता है अपने बिचन से और वेंग को प्रोटेक्ट करता है, अपना जिधर प्ले करता है, और इतने ही पॉपिट्स होते हैं उनको मारा जाता है। पर जो वेंग के ब्लड होता है उसके कारण जो पॉपिट्स होते हैं काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं स्मेल के कारण, क्योंकि वेंग एक ओमेगा होता है, और जो पॉपिट्स जो यहाँ के पॉपिट्स होते हैं वो ओमेगास को खून पीते थे और उनको मारते थे। तो जो वांगजी होता है वो क्या करता है, वो जो वेंग की स्लीव्स होती हैं उसको उसके चोट पे पकड़ के बांध देता है कपड़े, ताकि उसका जो ब्लड है वो बाहर ना निकले और उसकी खुशी बाहर ना जाए, और वो खुद पॉपिट से लड़ने लग जाता है और उन सारी पॉपिट्स को मार देता है। और फिर ये सब देख के जो सब काफ़ी हैरान होते हैं कि जो वांगजी होता है उसने अकेले ही सभी को मार दिया है, और उससे जो वेंग उसको पता लग जाता है कि जो वांगजी है वो कितना कैपेबल कल्टिवेटर है। और वो सभी बाहर निकल के आते हैं कमरे से और उस घर से, और जो वेंग होता है वांगजी का शुक्रिया करता है समझाने के लिए, बट वांगजी कुछ रिप्लाई नहीं देता, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और देख के जो जीवजन हल्की स्माइल करते हैं कि जो वांगजी है उसका भाई, उसको उसके जो जो मास्टर भी है उसकी फिक्र है, बट वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी काफ़ी ज़्यादा शक्ति यूज़ कर दी होती है, जो सिर्फ वांगजी के सिवा जीवजन को पता होती है, क्योंकि वो दोनों भाई होते हैं और किसी को पता नहीं लगता कि जो वांगजी उसने कितनी एनर्जी यूज़ की होती है वेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद वो जो बहुत थक गए होते हैं, तो जीवजन होते हैं उन सभी को इन में ले जाते हैं जहाँ पे वो लोग आराम कर सके, और वहाँ पे रूम्स बहुत कम होते हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 रूम होते हैं। तो जो जीवजन है वो सोचते हैं कि बीटा बीटा तो आपस में रह नहीं सकते, यहाँ पे कोई ओमेगा नहीं है और अल्फ़ा है, तो वो ऐसा करते हैं कि एक कमरे में एक ओमेगा और एक कमरे में एक अल्फ़ा और एक बीटा जाएगा, और जो बीटा दोनों बीटा है वो अलग अलग कमरे में जाएंगे। ऐसा करके जो जीवजन और जनशा होते हैं वो एक कमरे में जाते हैं, और जो लावंजी और वेंग होते हैं उनको एक कमरा मिलता है, और जो म्याम्या होती है वो दूसरे कमरे में जाती है, और जो न्यूसन होता है दूसरे कमरे में जाते हैं। और वो लोग अपने कमरे में पहुँचा, पर जब वेंग को जाकर पता लगता है कि जो लावंजी है उसका रूममेट है, उसको काफ़ी सैड फील होता है, क्योंकि उसका तो प्लान ही कुछ और होता है। उसका प्लान होता है आज रात को एंजॉय करना, क्योंकि वो गुस्सू में नहीं था, बट यहाँ पे भी जो वांगजी होता है वो आ गया होता है, तो उसको होता है कि वो एंजॉय कैसे करें। तो इसीलिए जो वेंग है उसके माइंड में एक चीज़ सोचती है, वो एम्प्रेस स्माइल का जार निकालता है और उसको टी पॉट में डाल देता है। और तो आज का पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वेंग क्या करता है और क्या होता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज़।